ठंड में जन्म हुआ, यहाँ ठंड पड़ रही है, और वो भी सुबह सुबह हुआ था। महाराज श्री जी, तो हाँ जी। आपने जन्म से पहले ही दीक्षा ले ली थी? हाँ जी। वाह, ग्रेट है सब। महाराज जी हमारे गलती ना दो कर जन्म गई। होते हैं। अब असली महाराज जी जन्म अपने हमारा, हाँ, महाराज जब जी दीक्षा होती है ना, ये हमारा पुनर्जन्म, यानी एक और जन्म, पुनर्जन्म बिल्कुल। हो जाता है। नाम बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, सब बदल जाता है, सब कुछ ठीक है बदल सर। महाराज जी आप एक अपनी दृष्टि। पिछले भव की दीक्षा लेके आ रहे थे इसलिए। हाँ जी, हाँ। आप अपने पिछले भव की दीक्षा पूरी करके आ रहे थे। एक, हाँ, तो हमारा आगे चल रहा है मूर्ति का, मूर्ति ज्ञान एवं सुख का। ये जो है, बस इस चीज को अगर हमारी समझ में आ गई तो समझो हमारा कल्याण हो जाए। ये मूर्ति का खेल समझ में आ जाए। एक दृष्टि से यदि देखें तो इन सब गुणों में राजा एक ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण जो है ना, वो राजा है। और ऐसा मालूम होता है कि इस ज्ञान की रक्षा के लिए ही सारे गुण हैं। ये सारे गुण जो है ना, इस ज्ञान की रक्षा के लिए ही है। इस ज्ञान की रक्षा के लिए, मतलब एक्चुअल वो जो ज्ञान है, उसमें वो उसके साथ वो सारी चीज मिलकर ही वो ज्ञान है। वरना उन चीजों का ज्ञान ही नहीं होगा अगर वो शक्तियां नहीं होगी। मेन तो ज्ञान होगा ना। नहीं, मेन है, मेन सोर्स है, उसमें सारे आते हैं, उसमें सारे आते हैं। वो बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जैसी बात है ना, समझो उसको, कि वो सब नहीं बजे और एक आदमी गाता रहे, वो एक अलग बात है, एक चीज है। लेकिन वो जो सारे म्यूजिक साथ में बजते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं, वो उसके साथ उसकी अलग परफॉर्मेंस है। ये जो हम कहते हैं ये ऐसा करता है, ये अमूर्त है, तो इसका मतलब है अमूर्तपना का गुण है उसका। ये सारी शक्तियां हैं, इनबिल्ट है, और उसमें से कौन कब आती है और अपना कार्य करती है, कार्य करती है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि एक दृष्टि से यदि देखें तो इन सब गुणों में राजा एक ज्ञान गुण है, और इस ज्ञान की रक्षा के लिए वे सारे गुण हैं। ज्ञान में यदि ज्ञान में यदि अमूर्तिकपना ना आए, अब अमूर्तिकपना ना आए, ये अमूर्तत्व जो है ना, 20वीं शक्ति होती है, 47 शक्तियों में से 20वीं शक्ति है अमूर्तत्व शक्ति। वो शक्ति है, इसलिए ज्ञान में यदि अमूर्तिकपना ना आए, यानी वो ना हो, तो ज्ञान मूर्तिक बन बैठेगा, और वह अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं रहेगा। जैसे ही वो मूर्तिक हुआ, उस समय क्या होगा कि वो ज्ञान जो होगा, जिसको हम ये कहते हैं कि पौद्गलिक हो गया, वो ज्ञान पौद्गलिक हो गया। मूर्ति क्या, हाँ, मूर्ति का बन बैठा, वह तीन्द्रिय ज्ञान नहीं रहेगा। इस ज्ञान के स्वरूप की रक्षा के लिए, इस प्रकार ज्ञान के स्वरूप की रक्षा के लिए अमूर्त गुण आया। ये भी गुण का मतलब अमूर्तत्व शक्ति, जो 20वीं शक्ति है, वो आ गई। ज्ञान की सत्ता रख देने के लिए ही उसमें सूक्ष्म गुण आया है। ये अमूर्तत्व का उसका जो है ना, सूक्ष्म गुण आया है। आत्मा में सूक्ष्म गुण है। ज्ञान ही ज्ञान 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 ही रहे, अन्य गुण रूप से, अन्य द्रव्य रूप से अथवा अध्रुव पर्याय रूप में ना बन जाए। अब अध्रुव भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है, ये शक्ति है, उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति, ये भी एक शक्ति है। तो हाँ, उस शक्ति के कारण अध्रुव कैसे हो जाएगा, अध्रुव पर्याय रूप। इस शक्ति को अगुरु लघु बनाया गया, ये अगुरु लघु भी आ गया। इसका मतलब है कि इसमें कुछ कमती बढ़ती, जो द्रव्य है, जो उसके जो द्रव्य द्रव्य रहेगा, किसी और द्रव्य के साथ मिक्स नहीं होगा। इसके जो गुण है, वो गुण आपस में मिक्स नहीं होंगे, सब अलग अलग रहेंगे। उस गुणों की जो पर्याय है, अवस्थाएं हैं, वो भी सब अलग अलग रहेंगी। तो वो इतना स्वतंत्र है, सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है। सारा उस जो राजा है ज्ञान गुण, उसमें सब पड़े हुए हैं। पर वो सारे गुण जो है ना, दूसरे गुण में मिक्स नहीं हो रहे हैं, नहीं तो वो शक्तियां खत्म हो जाती, एक एक मिलकर कुछ बन जाती। वो वैसी ही शक्तियां वैसी ही पड़ी हैं, और अनादि काल से पड़ी हैं, अनंत काल तक चलती रहेंगी। वो शक्तियां जो है उसकी वैसे ही रहेंगी। तो जब जिस शक्ति का समय आता है वो उस समय आ जाती है, ऐसे नहीं, आ नहीं जाती। हाँ, वो उसमें उसके द्वारा कार्य हो जाता है, वो उसमें पड़ी है, उसके द्वारा कार्य हो जाता है। और क्योंकि वो है, उसके द्वारा कार्य होता है, तो हम ये समझते हैं कि ये है। अगर हमें नहीं पता हो तो
हम तो कहेंगे ये पता नहीं कैसे हो गया। अब जैसे ईश्वरवाद आ गया, लोग समझते ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो सकता। जैसे अब हमारे शरीर में सारे अंग पड़े हैं। जिस समय कोई जिसम का कार्य होता है वो विज्ञान हाँ, मथेन बन वो भी एक कारण होता है। हाँ इस शक्ति को अगुरु लघु, ये हमने कल जान लिया कि ये इसमें कन्वर्ट नहीं होते। अगुरु लघु जो है ना, वो शक्ति वैसी रहती है। और संसार में जीवों में जितने भी ये पौद्गलिक स्कंदों में वैभाविक परिणमन हो जाता है, ये जो है ना हमारे जीवों में तथा पुद्गल स्कंदों में, दो के अंदर वैभाविक परिणमन होता है। हमने जाना कि चार द्रव्य जो हैं वो तो स्वभाव में ही रहते हैं, धर्म धर्म आकाश और काल, इनके अंदर वैभाविक परिणमन आता है। लेकिन जब विभाव में जाता है तो फिर क्या निमित्त नैमित्तिक एक्शन होता है। निमित्त नैमित्तिक एक्शन का इसका हम खंडन नहीं कर सकते। निमित्त नैमित्तिक का हम खंडन नहीं कर सकते और कर्ता कर्म का हम मंडन नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते। हम ये कहें कि ये आया निमित्त नैमित्तिक अक्ष में, मेरा कंट्रोल है, मैं इसको नहीं होने दूं। हाँ, जैसे जैसे निमित्त हमारे सामने आता है, निमित्त के साथ में मैं चाहूं तो वैसा ना करूं, हमारा नहीं। लेकिन निमित्त नैमित्तिक जो संबंध है दूसरा आता है, उसका प्रभाव आ जाएगा, उसका प्रभाव आ जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए कहा है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का तू खंडन नहीं कर सकता। इसलिए कहीं पर यह भी वर्णन आता है कि जिसको हम निमित्त कहते हैं वो निमित्त नहीं है, वो आश्रय है, वो आश्रय है। उसके आश्रय में मैं चाहूं तो जाऊं, चाहे तो ना जाऊं। इसलिए उसको शब्द को क्लियर करने के लिए, निमित्त नैमित्त कंफ्यूजन के लिए, वो निमित्त जिसको हम इस लोक में जिसको भी हम निमित्त कहते हैं, ये निमित्त आया, ये निमित्त आया, वो एक्चुअल में आश्रय है। निमित्त क्या है आपका, जो कर्म का उदय आया ना वो निमित्त है। जो कर्म का आपके उदय आया एक्चुअल में वो निमित्त है। वो एक्चुअल में निमित्त है, क्योंकि उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो उदय में आएगा ही आएगा, उदय में आएगा, वैसा चले। लेकिन वो जो उसके कारण जो निमित्त जिसको हम निमित्त समझ रहे हैं, वो एक्चुअल में आश्रय है। ये मतलब ये सूक्ष्म, हाँ मेरी मर्जी, आश्रय में जाना तो मेरी मर्जी है, मैं ना जाऊं, उसका आश्रय लूं या ना लूं, हाँ उसका आश्रय ना लूं। ये और गहराई में, इसको हम ज्यादा टच नहीं करते, वो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लोगों के काम के लिए उतना ही काफी है कि उपादान। महाराज सर, हाँ जी, सर एक चीज क्लैरिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के कर्मों का उदय आया, मान लीजिए वो बीमार हो गया, उसको ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया या ऐसी कोई हो गया, हाँ, तो उस केस में निमित्त कौन हुआ? क्या हुआ, कर्म, उसका साता वेदनी शुरू हो गया, कर्म कर्म उसके कर्म। इसलिए वो जो है ना एक्चुअल निमित्त, और उसका आपको वो तो आएगा ही आएगा। वो जो स्थिति आपने जब बांधी थी ना, उसके हिसाब से अब उदय में आ रही है। या तो आप उस टाइम बांधते ना, और बांध दिया तो आएगा, अपने काल के अनुसार आएगा, अपनी इंटेंसिटी, जी जी जी, हाँ, कितनी तीव्रता और या मंदता से है, उससे भी आएगा। हाँ जी, वो आपने कल बताया था। उसको रोकने के कारण उसके उदय होने से पहले हैं कई, जैसे है जाके हाँ उदीरना, अपवर्तना, उद्वर्तना, संक्रमण, ये कई चीजें हैं जो आपको पुरुषार्थ दिया है, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। अब उस कर्म को भी आप बदल सकते हो, वो पुरुषार्थ आपका पहले है। इसलिए भगवान ने क्यों कहा कि एक समय का प्रमाद मत कर, जो तूने काम करना है जिस ढंग से करना है तू कर ले। अगर कोई और कर्म उदय में आ गया तेरा, एक समय के अंदर कोई कर्म उदय में आ गया और वो चालू हो गया, वो तुझे करने नहीं देगा। वो अशुभ कर्म आ गया, मान लिया तेरे भाव आए कि मैं ये कर लूं, ऐसा करे, और लेकिन थोड़ी देर बाद वो भाव आता है। जैसे आप साधना करते हो, आप शिविर करते हो, आपका भाव आता है अच्छा मैं ये करूंगा, बाहर निकल कर हम रोज करूंगा, इतना करेंगे, वो उसमें क्या सारे शुभ भाव है, शुद्धता आपने आई हुई, शुभ आ गए, उसके कारण आप क्या रेजोल्यूशन आप कर रहे हो, अपनी प्रतिज्ञा कर रहे हो। लेकिन जैसे ही बाहर आते हो वो सब बदल जाता है। किसी का वो लंबा चल जाए तो वो आगे उसकी प्रैक्टिस कर ले तो आगे बढ़ जाता है। लेकिन ज्यादातर जो है, तभी कहा है कि जो शुभ कर्म है, जो पुण्य के होते हैं, वो उसका समय कम होता है, समय कम होता है, एकदम भाव बदलता है। इसलिए कहते हैं देर एंड देन कर ले, अगर आ गया, अगर अच्छा कोई भाव आ गया ना, कहते हैं कि अगर दान का भी भाव आ गया तो दे दे। अगर तू ये सोचता है कि इसको दे दूंगा, कल तू देने का भाव रहेगा, तेरी स्थिति रहेगी, स्थिति बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है।
अगर देने का भाव करा है तो उसको इमीडिएटली दे दे, कल का भरोसा नहीं है। और कई बार दान बोलकर अगर तेरा जीवन अंत हो गया तो कैसे चुकाएगा? नॉन कमिटमेंट होगी ना, कमिटमेंट करके भी तू उसको फुलफिल नहीं कर सकता, वो पेंडिंग रहेगी। तो ये सारी चीजें जो ना, मतलब इसको शुभ भाव है तो कर ले। भगवान ने हमेशा ये कहा कि इसमें देरी मत कर। ये तो हो गई आधी बात। हाँ, अभी बात और दूसरी जो आपने कहा उसका हम मंडन नहीं कर सकते, वो भी हाँ, समझेंगे। मंडन क्या, उसका क्या कर सकते हैं, क्या कर्म वो उसने करना ही है। करता, अगर करता कर्म है, कार्य हो रहा है, मिट्टी ने घड़ा बनना है, बताइए उसमें क्या उसका मंडन करें? एक सेंटेंस ऐसा जैसे होता है ना, जुमला, एक जुमला है कि, जुमला है ये जुमला है कि कर्ता कर्म का मैं मंडन नहीं कर सकता और निमित्त, हाँ, खंडन नहीं, निमित्त नैमित्तिक का खंडन नहीं कर। गुरुजी अभी आपने आश्रय बोला, हाँ। आश्रय और पुरुषार्थ में क्या कनेक्शन है, एक बार समझाएं। आशय दोनों अलग अलग हैं बहुत। अलग अलग। पुरुषार्थ तो आपका अपना स्वयं का करने का, यानी कि जो कार्य करने की क्षमता है आपके अंदर, जो विचार है, उसको पुरुषार्थ का है। आप उद्यत जी। होते हैं, जिसमें आप उद्यत होते हैं कि हाँ मैं करूं, वो आपका जी। पुरुषार्थ है। फिर उसमें भी मतलब यह कि उसकी भी स्टेजेस है। कर्म बल, कर्म बल, पुरुषार्थ, पराक्रम जो कहते हैं। एक होता है कि मैं ये करूंगा, एक होता है उठ के आप चले गए, उसको उठा लिया, कर लिया, उसकी स्टेजेस है। और फिर उठाकर जहां उसको लाना वहां कर दिया। या ये कहें कि जो मैदान में गए वो जीत में कन्वर्ट कर दिया, तो हम कहते हैं पुरुषाकार पराक्रम। पुरुषा का मतलब ये नहीं कि पुरुषों का नहीं, मतलब वो उतना उतना पराक्रम है। स्त्री भी वो कर सकती है, उसके लिए भी पुरुषाकार पराक्रम ही आएगा। पुरुषाकार पराक्रम, और ये ये स्टेजेस है आश्रय, उसकी। तो आश्रय आश्रय जो है अभी ना, आपने आश्रय उसके, बताया हाँ, था। आश्रय का मतलब उसका सहारा लेना, उसके निमित्त है वो, नहीं मतलब नहीं, आश्रय निमित्त नहीं कहेंगे। आश्रय का हिंदी में वर्ड बताइए। आधार, सहारा। किसी का सहारा नहीं, सहारा तो सहारा है, किसी का आधार है। हाँ, वो कहते ना, ये मेरी निश्राय में आ गया। निश्राय आश्रय से बना है। निश्राय में ये मेरे निश्रय आ गया, इसने इसको मैं अब इसका हाँ, मैं इसको बचाऊंगा, ये मेरे, प्रोटेक्शन। हाँ, हाँ, मेरे संरक्षण में आ गया, संरक्षण में आ गया। आश्रय का शब्द है कि मैं उसकी, उस पे आधार, मतलब वो मुझे बचाएगा, वो करेगा। आश्रय, उसके पास मैं जाऊं या ना हूं, उससे सहारा लूं या ना लूं, उसकी छत्र छाया, उसकी छत्र छाया में जाना बचने के लिए कि नहीं जाना, ही मेरा है। छतरी आ गई। हाँ, आश्रय, छाता जो है ना, ये आश्रय देता है, वर्षा से बचा रहा है। हाँ, प्रोटेक्शन। हाँ, छतरी, हाँ, नहीं वो यही है ना, छत्र छाया जब का, तो छतरी, छत्र छाया, तो उसकी छत्र छाया में चल गया, भैया बचाएगा मैं। ये साथी हमारा बड़ा स्ट्रांग है। ये राजा चेतक जो है ना, वो दोनों भाई हल बेहल, वो कहते हैं कि नाना के पास चले जाते हैं, वो करेंगे हमारा, उसके आश्रय में चले गए। वो आश्रय में चले गए तो उसकी संरक्षणा में चले गए। अब उसने कहा कि उस समय की बात थी कि घर आया हुआ कोई आपसे सुरक्षा, हाँ, हाँ, शरणागत कोई बन रहा है, कोई शरण में आ गए। हाँ, आश्रय का मतलब है उसकी शरण में आप चले गए, उसकी शरण ले ली, उसके आश्रय में हम आ गए। जी, ठीक है। ज्ञान की सत्ता रख देने के लिए ही उसमें सूक्ष्म गुण आया है। आत्मा में सूक्ष्म गुण है। ज्ञान ज्ञानी रहे, अन्य गुण रूप या अन्य द्रव्य रूप अथवा अध्रुव पर्याय ना बन जाए, इस शक्ति को अगुरु लघु कहा है। ये ना तो उसको अगुरु है, अलघु है, दोनों को जोड़ के एक पे लग गया, अगुरु और लघु। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु नहीं है और लघु है, ऐसा नहीं है। ये अगुरु अलघु है, ना ये घटे ना ये बढ़े, जैसा का जैसा वैसा ही रहे, वैसे ही रहे। इसलिए भी ये कहा है तो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक में भी वो प्रभावित कर रहा है, पर जो परिवर्तन हो रहा है उसका उसमें हो रहा है, इसका इसमें हो रहा है, तो फिर परिवर्तन क्या आया? उसकी चीज उसी के पास है ना, उसमें क्या परिवर्तन आया? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिवर्तन नहीं कर सकता, प्रभावित तो कर सकता है, और प्रभावित करेगा तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और निमित्त नैमित्तिक हमने जाना है कि दो द्रव्यों में होता है। अगर एक ही द्रव्य हो तो वो फिर कर्ता कर्म आ जाएगा कि वही मिट्टी है, उसी में ही मिट्टी को कार्य हुआ, उसी मिट्टी का घड़ा बना, मिट्टी उसी में ही है, वो कर्ता कर्म है। और ये जो है ये, हाँ, इसमें वो बाहर है। मान लीजिए कर्म है, कर्म आए, उसको करा, वो कर्म चलते बने। कुम्हार आया, उसने घड़ा बनाया, घड़ा बना के वो चलता बना।
वो डंडा डोरी सब ले गया, तो उसका बीच में, उस प्रोडक्ट के बीच में होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं रहेगा। वो एक अलग द्रव्य था, हाँ, एक अलग द्रव्य था, उसने सहयोग करके बन गया, वो निकल गया। वो सहयोग भी करता है, वो जो जैसे कर्म है तो निमित्त नैमित्तिक है, वो कुछ कर नहीं रहा। अगर उस मिट्टी में दम ना हो, मिट्टी घड़ा बनने लायक ना हो, तो कैसे बना लेगा घड़ा? तो योग्यता किसकी हुई? असली क्या हुई? कन्वर्ट कौन हुआ? मिट्टी हुई, घड़ा बनी। तो सारा काम तो उन्होंने करा। तो कर्ता कौन है फिर? कर्ता कुम्हार नहीं है, वास्तव में कर्ता मिट्टी है। ये बात समझने की। महाराज जी, आपने कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, हाँ, तो अत्यंत अभाव है। तो प्रभावित कैसे? भावित इसलिए कर कुछ नहीं रहा उसमें, और हाँ उसके अभी तो ये सारा खेल ही नहीं हो। ये जो हो रहा है कि हमारे साथ में स्थितियां आ रही, जो आ रही, परिवर्तन तो मेरे में हो रहा है ना। कर्म आए, कर्म का उदय आया, और मैं उसमें क्रोधित हो गया या कुछ हो गया, तो मैं विभाग उसी कारण आ रहा है। विभाग उसी के कारण आ रहा है ना। आप हाँ, वो आएगा, वो उसमें आपके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो तो हो ही रहा है। बस वो उसमें, पर जो परिवर्तन हो रहा है वो मेरे द्रव्य में, मेरे में ही हो रहा है। उसमें जो अब मैंने कषाय किए, मेरे योग थे, तो मेरे योग और मेरे कषाय के कारण वो पुद्गल वर्गना जो है, कार्बन वर्गना के, वो आ गए। अब मैंने बुलाया नहीं, मतलब मेरे में क्या हुआ कि मेरे अंदर स्पंदन था, मेरे आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन हुई, क्योंकि तो मैंने कुछ सोचा, कुछ बोला, कुछ करता हूँ, योगों के कारण वाइब्रेशन हुई। वो वाइब्रेशन वो पकड़ ले, वो आया, वो आ गए। हाँ, वो आ गए। अब वो कर्म बंधते हैं, हम कहते हैं वो मेरे साथ भी नहीं, वो बंधते तो कर्मों के साथ ही बंध रहे हैं। पर इफेक्ट तो ये हो रहा, मेरे में तो स्पर्श गुण ही नहीं है आत्मा में, वो मुझे छू ही नहीं सकते, वो छू ही नहीं सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता। यहां तक कहते हैं कि हम पृथ्वी पे चल रहे हैं ना, हम इसको भी नहीं छू रहे, नहीं छू रहे। आप स्पर्श समझे नहीं है उसको जोड़ने, मतलब हम चल रहे हैं ठीक है, छू नहीं रहे, स्पर्श नहीं हो रहा एक दूसरे का। वो मैं अपना चले जा रहा हूँ, वो वहां पड़ी हुई है, वो दोनों के बीच में अंतर है। वो अंतर इतना सूक्ष्म है कि आपको लगता है कि मैं जमीन पे खड़ा हूं, इतना सूक्ष्म अंतर है। वो अलग है, जब मर्जी पैर उठा ले, अगर उनका स्पर्श करो तो पैर उठाना मुश्किल हो जाए। आप स्वतंत्र हो, अब जब मर्जी आगे से चल जाओ। वो जमीन क्या करती है, भूमि क्या करती है? कुछ नहीं करती है। कि मेरा उसके साथ स्पर्श नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है। शरीर तो पुद्गल पुद्गल का स्पर्श हो सकता है। हाँ, पुद्गल पुद्गल का स्पर्श होता है, लेकिन आप अपने को फिर, आप तो शरीर को मान रहे हो ना, ये आत्मा वाली बात है। यहाँ जो आप मान रहे हो, शरीर को ही मान के कर रहे हो। शरीर की माननी, आप छू नहीं सकते। आत्मा तो छू नहीं सकती, नहीं छू सकते, ये आत्मा तो नहीं छू सकती, वो तो मानते हैं, पर शरीर तो छू रहा है। इसको भी छूना नहीं कहते। कहाँ से स्पर्श हो गया? इसको भी छूना नहीं कहते। ये सूक्ष्म दृष्टि से है। ये आप जो छूना समझ रहे हो ना, वो छूना नहीं है। इसका अगर छूना कहते हो तो कर्म भी बंधे हुए हैं फिर आपसे, फिर कर्म भी बंधे हुए हैं। अगर उस छूने को छूना समझते हो, वो छूना नहीं है, स्पर्श नहीं है। इस स्पर्श गुण को समझे। हाँ, ये बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है। मतलब हम एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। जैसे शरीर पे कपड़ा। हाँ, हाँ, ये भी है, ये भी है। अब आपको ये तो छू रहा है, ये कैसे छू रहा है? मर्जी उतारो, जो मर्जी करो, वो अलग है। हाँ, वो बस उसमें पड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम कर्म कहते हैं ना, आवरण दिया हुआ है, आवरण, ये आवरण है, आवरण है। हाँ, बस ऐसा आवरण है। ज्ञान ज्ञानी रहे, अन्य ज्ञान रूप और अन्य द्रव्य रूप अथवा अध्रुव पर्याय रूप ना बने, इस शक्ति को अगुरु लघु बनाया गया है। और इस अगुरु लघु शक्ति से अगुरु लघुत्व शक्ति ने भी ज्ञान की रक्षा की है। इसने ज्ञान को घटने बढ़ने नहीं दिया। जो हमारा ज्ञान है, अगुरु लघु ने, इस शक्ति ने मेरा कुछ भी बदलने नहीं दिया है। ज्ञान गुण ना मिट जाए, है? हाँ, ज्ञान सूक्ष्म है। हाँ जी, ज्ञान में सूक्ष्म गुण है। हाँ, तो दर्शन में स्थूल गुण है। नहीं, दर्शन स्थूल है। नहीं, दर्शन स्थूल नहीं है। उसकी दृष्टि शक्ति जो है ना, देखने की शक्ति है, वो सामान्य को ही पकड़ पाती है। वो सामान्य, और जो ज्ञान गुण है, ये विशेष को पकड़ता है। तो हर पदार्थ के अंदर सामान्य और विशेष है। सामान्य उसका रॉ मटेरियल होगा,
जैसे सोना है तो वो तो जो दृष्टि शक्ति है वो तो सोना पकड़ रही है, दूर से देखते पता चलेगा ये सोना है, लेकिन वो किस क्या गहना है क्या आकार है वो मेरी दृष्टि में उसका गहने पे जाएगा ध्यान। अब जो व्यक्ति सोने पे देख रहा है, हालांकि चीज तो गहने, सोना तो गहने में ही है, और मेरा दृष्टि उसके रंग पे जाता है, ये प्योर, हाँ उसमें सिर्फ अवलोकन है। दृष्टि शक्ति दर्शन के अंदर सिर्फ अवलोकन करता है, लेकिन जो ज्ञान होता है ना उससे पहले अवलोकन होता है, उससे पहले अवलोकन होता है, तब वो उसको ज्ञान पहले। अच्छा, इसीलिए ना छद्मस्त को दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है, लेकिन केवली को दोनों इकट्ठे होते हैं, दोनों इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उसको सामान्य विशेष का नहीं, क्योंकि उसका जो ज्ञान है ना वो जो है ना वो उसके कारण नहीं, पीसीईसी के कारण नहीं है, वो उसका ज्ञान जो हो रहा है उसको, अब जो हमें ज्ञान हो रहा है वो तो परसेप्शन से, उसी से हो रहा है ना। हाँ, वो परसेप्शन होगा, फिर कंसेप्शन हुआ, फिर इलिमिनेशन हुआ, और उसके बाद कंफर्मेशन हुआ। चाहे इतने सूक्ष्म बड़े फास्ट तरीके से होता है, लेकिन जो भी ज्ञान हो रहा है वो एकदम बिल्कुल ये नहीं कि सटीक हो जाता है, ये स्टेप वाइज होता है, इसलिए इसको हल्का ज्ञान माना जाता है, सूक्ष्म ज्ञान। ये ज्ञान कौन सा? ये मूर्तिक ज्ञान है। मूर्तिक ज्ञान क्रम से ही होगा, किसी चीज को एकदम देखा ऐसा नहीं। इसमें तो पहले दर्शन करते हो, फिर ज्ञान आता है। ज्ञान में भी क्या आता है कि अवग्रे या अवाय धारणा, यानी कि वो पीसीईसी, तो पीसीईसी से हो रहा है, परसेप्शन होगा पहले माइंड में उस पर देख के परसेप्शन होगा। कई बार परसेप्शन अगर अंधेरा है तो रस्सी टंगी है तो उसमें तो आपको नजर आएगा कि ये जो है ये सांप है शायद। अब फिर उसको देखता कि हिल नहीं रही है, ये आवाज नहीं कर रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो रस्सी है। अगर थोड़ी रस्सी हवा से भी हिल जाए तो वो कहेगा ये सांप है। और फिर ये थ्योरी कौन सी है? इलिमिनेशन थ्योरी है। फिर इसके बाद कंफर्मेशन होता है कि नहीं ये रस्सी ही है। हाँ, ये तो वो फिर पक्की धारणा होगी। वो हमारे वो चारों जने मिलकर हमको कंफर्म करते हैं, यस दैट इज इट, ये है उसको ये, इसलिए ये क्रम से हो रहा है, इसलिए इसकी महत्ता भी इस ज्ञान में। ये भी ज्ञान हल्का है, ये मूर्ति ज्ञान है। हाँ, सामान्य के लिए वो उसको बस अवलोकन करता है, जस्ट अवलोकन। आत्मा में सूक्ष्म विशेषता के लिए ज्ञान में वो सूक्ष्मता, तो उसकी ज्ञान की सारी प्रॉपर्टी जो है ना सारी सूक्ष्मता में पड़ी हुई है। ये सारी इतनी सूक्ष्म है कि उस ज्ञान गुण में सारी अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियां सारी, उस हर एक शक्ति सूक्ष्म इतने प्रभावशाली है कि सूक्ष्मता से है शक्ति। ये सारी शक्तियां सूक्ष्मता से है, और ये सारी परिणामिक भाव है। ये जो है वो वैसा रहेंगी। परिणामिक भाव क्या होता है कि अगर जो है वो वैसा है, उसका कोई कर्मों से इफेक्ट नहीं है। नहीं तो मैं कर्म अच्छे करता हूं तो ये इसमें दो शक्तियां बढ़ जाएं, या मेरे अंदर ये लब्धि, वो सारी चीजें लब्धि है। लब्धि आना वो अलग बात है, ये शक्तियां तो इनबिल्ट हैं उस ज्ञान के साथ। जो मेरे ज्ञान के तंतु है ना, एक्चुअल में क्या है, जो आत्मा क्या है, आत्मा के भी परमाणु है। जैसे वो पुद्गल के है ना परमाणु, कि उसको महीन कर दो पाउडर फॉर्म में, और चाहो तो उसको मोल्ड करके बना लो। इसी तरह इसके भी परमाणु हैं, बहुत छोटे छोटे परमाणु हैं, इतने सूक्ष्म परमाणु हैं, पर ये परमाणु उन परमाणुओं से डिफरेंट है। इस परमाणु के अंदर जो इससे आत्मा बनी है परमाणु से, इसके अंदर ज्ञान गुण चैतन्य है। वो जड़ है, वो जड़ है। मटेरियल वो भी है, वो जड़ वाला मटेरियल है। छोटे छोटे परमाणु हैं, उससे इकट्ठा स्कंद बनते हैं, बड़े से बड़ा बनता है, मोल्ड करके बनता है। वो सारे नजर आ रहे हैं, वो सारे जड़ हैं। ये नजर नहीं आ रहे, पर है ये भी परमाणु। ये परमाणु है, इनकी संख्या है, उतने ही चाहिए। उसमें उन पुद्गलों में वेरिएशन है कि ये 10,000 परमाणुओं का बना, ये 50,000 का, ये लाख का, ये कितना का। इसमें तो जितने लोग के प्रदेश हैं उससे एक कम नहीं, एक ज्यादा नहीं। आत्मा की कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए उतना ही, जैसे होता ना इस चीज को बनाने के लिए फार्मूले में ये इतना ही होना चाहिए, एक पर्टिकुलर है। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो भी परमाणुओं की तरह है। और परमाणुओं के अंदर सिर्फ खासियत यह है कि बाकी सब द्रव्यों से,
5 द्रव्यों से ये जो जीवत्व जीव है, जीवा, इसके अंदर जो परमाणु है वो चैतन्य गुण को रखे हुए, ज्ञान चैतन्य गुण को रखे हुए, और ये भी एक ही सुई की नोक पे अनंत आ सकते हैं। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। तो इसका मतलब है कि इतना सूक्ष्म है कि हम उस सुई की नोक पे अनंत आ सकते हैं, और मेरी आत्मा सारे लोक में फैल सकती है। 343 गंधा जी, एक्सपेंशन कितनी और कॉन्ट्रैक्शन कितनी, तो वो तभी पॉसिबल है जब कोई चीज बहुत ही महीन, जितनी महीन होगी, नहीं तो वो उतना नहीं हो सकता कि कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाए, एक्सपैंड भी हो जाए। इतनी महीन में ही होगा, महीन में ही होगा। और सिर्फ में इसमें अमूर्त तत्व है, इसका खंडन नहीं हो सकता। जो पुद्गल के अंदर जो बना है, उसके अंदर तो 10-5 पुद्गल कम हो गए, ये निकल गया, छटक गया, ये चला गया, क्योंकि वो तो मिलते बिछुड़ते रहते हैं, उसमें बंधन नहीं है। इसमें से ये अमूर्त तत्व है, इसमें से, और धर्मास्थी अधर्मास्थी आकाशास्थी काल में, उसमें भी वो खंडित नहीं हो। जो जितने हैं वो उतने ही रहेंगे, इनका खंडन नहीं होता। इसका मतलब जितने मेरे आत्मा के, इसलिए सबकी आत्मा के उतने ही वो परमाणु जो है ना, अब उसको परमाणु इसलिए नहीं कहा, परमाणु उसको कहते हैं जो प्रदेश अलग हो जाए, इसलिए इसको प्रदेश कह दिया, आत्म प्रदेश कह रहे हैं, पर ये आत्म परमाणु है समझने के लिए। कहेंगे हम आत्म प्रदेश, क्योंकि परमाणु वो होता है जो प्रदेश बाहर निकल के आ जाए, उसको हम परमाणु कहते हैं। तो चीज वही है, ये चीज वही है, इसको हमने कह दिया आत्म प्रदेश। इसकी संख्या सीमित है, सबकी आत्मा बराबर है, और उसमें जो वो चैतन्य है, उस चैतन्य के कण कण में, उसमें सारी शक्तियां हर एक में है। शक्ति एक आत्मा नहीं है, वो तो शक्ति उस एक एक में है। फिर कितनी सूक्ष्म है, वो पहली खुद ही सूक्ष्म है, जो इतना सूक्ष्म शब्द का बहुत बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे को, इसमें थोड़ा सा तो वो सूक्ष्म कितना है, इतना सूक्ष्म है कि उस सूक्ष्म में भी अनंत सूक्ष्म शक्तियां हैं। ये बात अगर समझ में आती है तो महाराज तो महाराज जी देखिए, फिर आत्मा को हम स्कंद कहेंगे? हाँ, ये एक स्कंद है, बिल्कुल है। लेकिन ये स्कंद शब्द हम सिर्फ पुद्गलों के यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये आत्म, लेकिन ये स्कंद में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है, इसलिए इसको स्कंद नहीं कहेंगे, इसको स्कंद नहीं कहेंगे, उसकी फिगर स्कंद नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि ये सिकुड़ता और फैलता है, और सुई इतना सिकुड़ जाता है कि एक सुई की नोक पे भी अनंत जीव आ जाए, और सबके अपनी अपनी आत्मा के प्रदेश है। इसका मतलब कितना सूक्ष्म है, सुई की नोक कैसे है, और सुई की नोक के ऊपर जो निगोद का जीव है, वो उसके ऊपर अगर अनंत आ जाए, उन सबके अपनी आत्मा है, और उसके अपने प्रदेश हैं, तो फिर कितना सूक्ष्म है, ये कितना सूक्ष्म है। इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसको डेफिनेशन नहीं दो स्कंद की, इसकी स्कंद में बड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आप तो ये समझो कि ये भी कण कण है, पर ये पूरा फिक्स है, इसका कोटा है कि इतने ही रहेंगे, कम बढ़ती नहीं होंगे। उधर कम बढ़ती हो रहे हैं स्कंद। हाँ, ये स्कंद वर्ड जो है मूर्त के लिए यूज हुआ है, और बल्कि आत्मा का इस तरह का एक्सप्लेनेशन ही बहुत कम मिलेगा आपको, कि ये जो है ये इस तरह है, इस तरह। हाँ, ये इतना ऐसी है। महाराज जी एक हाँ चीज जी। क्लियर करिए, हाँ, फिर हम छूना किसको कहेंगे? छूना एक फिजिकली छूना जैसा है, जैसे आप मुझे कहिए, एक कर्म दूसरी मिट्टी आकर आपके साथ लगी, उसने क्या बंद कर लिया, उसको कहेंगे स्पृष्ट। स्पृष्ट है, वो आके लगी है, वो स्पृष्ट हुई है, बद्ध भी नहीं है। वो कहते हैं ना, स्पृष्ट, बद्ध, निदित और निकाचित, ये 4 फॉर्मेशन होती है। जो धूल मिट्टी आई, उड़कर आई, अगर आपकी दीवार सूखी हुई है, आंधी चल रही है, तो मिट्टी कई बार दीवार में जहां ऊपर नीचे थोड़े कण लग जाएंगे मिट्टी के, लेकिन अगर गीली हुई दीवार तो चिपक जाएगी, वो बंधन हो जाएगा। अगर गीली दीवार है तो बंधन हो जाएगा, वरना उसका बंधन नहीं है। ये स्पर्श की बहुत सूक्ष्म डेफिनेशन है, इसको आप आम जो अपनी हमारी जो है ना, वो पौद्गलिक दृष्टि से नहीं समझे। हाँ, हमने ये सारा करा था निमित्त उपादान के अंदर, उसके अंतर्गत में कि मैं रोटी बना रही हूँ, तो वो नीचे का जो उसका चकला रोटी बनाने वाला है, वो उसके साथ रोटी के साथ कुछ नहीं कर रहा। जबकि आप कैसे कहते हो,
कि रोटी नहीं, और ऊपर बेलन घूम रहा है, बेलन भी अलग है, वो भी कुछ नहीं कर रहा। अब बताओ ये क्या, ये स्पर्श नहीं, बेलन क्यों नहीं कर रहा, वो उसके स्पर्श से तो हो रहा है। तो वो नहीं माना, उससे नहीं हो रहा, उसकी वो आकार बदल रहा है, उसके अपने हिसाब से बदल रहा है, बेलन उसको नहीं बदल रहा, बेलन नहीं बदल रहा। ये सारा हीरालाल जी, हीरालाल जी, नहीं क्लियर नहीं हुआ जी। हाँ हीरालाल जी, मैं आपको समझा सकता हूँ। चलो हर बाद में समझा प्रोटॉन्स देना। में ना एक फिल्म होती है जो कांटेक्ट में नहीं आने देती, और जो महाराज जी ने दीवार और उसकी बात करी है ना, उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं फॉर सच टेम्पररी टाइम। जब हाँ, पानी सूख जाता है मिट्टी फिर झड़ जाती है, फिर झड़ जाएगी। हाँ ठीक है। इससे कांटेक्ट कभी नहीं आता। हाँ, अपेरेंटली लगता है कांटेक्ट है, लेकिन कांटेक्ट नहीं होता है। कांटेक्ट नहीं हो, ये बहुत फिल्म अच्छा है, समझ गया, सब चीजों का आगे फिल्म है जो जो सेपरेट करती है। सेपरेट। नहीं फिर मैं नहीं कह तो रहा हूँ मिट्टी, छूना गीली हम मिट्टी अगर किसको चिपक कहेंगे? जाए दीवार से तो कभी उतरेगी नहीं। नहीं ये समझ आपकी गया, मैं समझता हूँ। मैं क्या पूछ रहा था कि छूना हम किसको कहेंगे फिर? अगर ये छूना नहीं है तो छूना किसको कहेंगे? वो जो आप छूना कहते हो ना, वो जो स्थूल छूना है, नहीं मतलब वो वो आपकी छोड़ दीजिए, हाँ, उसको छूना कह अपनी रहे हैं लैंग्वेज हम। में। ये सूक्ष्मता के हिसाब से है कि ये मुझे टच कर रहा है, ये छू रहा है कि नहीं छू रहा है, क्योंकि आप वो गैप को नहीं समझ पा रहे, उस गैप को नहीं समझ पा रहे कि जिस गैप में छूना नहीं है। मुझे ये बताइए कि इंटीग्रेशन नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर जो इंटीग्रेशन प्रोटॉन नहीं है, है। न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, जी इलेक्ट्रॉन छू रहा है उसको, नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। छू रहा ना। तो ये फ्री है। देव जो है, बिना आपका दरवाजा खुले, बिना खिड़की खुले आपके घर के कमरे में आ जाते हैं, वो तो उनका तो स्थूल शरीर है ना, चाहे वेकरी है, औदारिक से है, पर है तो वो मूर्ख, है तो वो पुद्गली है वेकरी के। जी वो कैसे अंदर आ गया? वो प्रदेशी राजा कह रहा था कि पेटी बंद है, लोहे की पेटी बंद है, उसमें जीव है, ये कीड़े कैसे आ गए अंदर, यातनाएं कैसे आ गई? भाई वो जो आयरन के आयरन के जितने जो उस एलिमेंट के मॉलिक्यूलर में जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो गैप है, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा जगह है, वो अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, बट देयर इज ए स्पेस, देयर इज ए स्पेस। और उस स्पेस में से दीवार को हम समझ रहे हैं कि मैं दीवार से आर पार नहीं जा सकता, पर देव तो जा सकता है। हाँ जी। तो वो जो बीच में गैप है, अब इसको आप दीवार को गैप कहोगे? हमें तो गैप नहीं दिख रहा ना। नहीं मतलब मैं समझ गया वो चीज, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, कि अगर छूना आप वो हम समझ किसको गए कहेंगे? तो वो जो गैप है, उस गैप में से वो निकल जाता है पूरा, उसका वो छूना क्योंकि नहीं हुआ। बायोलॉजिकल शरीर नहीं है, हम नहीं निकल सकते उसमें से, जी हम नहीं हीरालाल निकल जी, इसको सकते। फिर कभी समझ लेंगे, क्लास चलने दीजिए ना प्लीज। अब बात देखिए, ये उन्होंने फिर प्रश्न समझ लेंगे किया है, अलग। प्रश्न हाँ, किया, वो कहाँ अटके हुए हैं, तो ये तो निकलना बहुत जरूरी है। सबको ज्ञान गुण यहाँ पर है, जितने भी गुण हैं, मानो इन सबको ज्ञान गुण की आवश्यकता नहीं है, परंतु ज्ञान गुण को इन सब गुणों की आवश्यकता है। जरूरत ज्ञान गुण की है। वो ज्ञान कैसे कहलाएगा? जब वो कहेगा ये वाली चीज तो पता नहीं अपने को, ये वाली जो हुई है ये पता नहीं है, पर उसको इसका इसलिए कि वो गुण जो बाकी गुण है, बाकी शक्तियां हैं, वो उसको वो चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, वो जागृत हो रही है उसको, इसलिए हम उसको फील कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल उसको पुष्ट कर रहे हैं, उसमें ज्ञान गुण है। हाँ, अब ये देखो ना कि ज्ञान गुण है, तो ये सारी चीजें फील हो रही हैं हमें। और जिसको ये समझ लो कि अगुरु लघु है, जैसे अगुरु लघु शक्ति किसमें, पुद्गल में भी है, पर पुद्गल में ज्ञान नहीं है, पुद्गल में ज्ञान नहीं है। धर्मास्थी अधर्मास्थी काय है, उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उसमें अगुरु लघु शक्ति है, और उसमें क्या है, अमूर्तत्व है, उसमें ज्ञान गुण नहीं है, पर धर्म अधर्म के अंदर मूर्तत्व है। पुद्गल में अमूर्तत्व नहीं है, मूर्तत्व नहीं है शक्ति पुद्गल में। ये उनके हैं जो ये अजीब की बात कर रहा हूं मैं, अजीब कर रहा हूं, पर जीव के अंदर ये सारी शक्तियां, उसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ज्ञान गुण के बिना वो शक्तियां तो रह सकती हैं, पर ज्ञान नहीं रह सकता, ज्ञान की मजबूरी है। वो चाहिए ये सब, ज्ञान को आवश्यक। ये वाला पॉइंट अगर अब आगे क्लियर हो जाएगा आपको, और आत्मा की साधारण असाधारण धर्म स्वरूपता
यदि आत्मा से किसी भी गुण को निकालने की सोचोगे तो आत्मा बिखर जाएगी। किसी एक गुण को निकालोगे, सारे इतनी कॉम्पैक्ट हैं, एक एक कण में वो चीज है, कुछ को निकालने की कोशिश करोगे कि इसमें ये निकल जाए तो वो आत्मा बिखर जाएगी। हाँ, निकलेगा नहीं। हाँ, हम ये कहते हैं कि वो बिखर जाएगी, बिखर जाएगी, आत्मा की सत्ता नहीं रह सकेगी। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान के बाकी गुण ऐसे हैं जो किसी तरह ज्ञान के बिना टिक सकते हैं। मतलब है कि बिना कहीं टिक सक, मतलब इस तरह ज्ञान के बिना कहीं टिक सकते हैं। हाँ, पुद्गल में टिक रहा है ये शक्तियां, अगुरु लघु तो उसमें भी है, सामान्य गुण उसके भी है, उसमें टिका हुआ है, उसमें पुद्गल में टिका हुआ है, धर्म अधर्म में टिका हुआ है। ये मूर्त, पुद्गल मूर्त था, इसमें टिका हुआ है। वो अमूर्त है, वो भी धर्मास्तिक अधर्मास्तिक है, उसमें भी वो अगुरु लघु है, वो सामान्य शक्ति वो उसमें भी टिकी हुई है। प्रदेशत्व गुण है, प्रमेयत्व गुण है, वो सारे टिके हुए हैं ना उसमें। लेकिन ज्ञान का गुजारा नहीं होता है इसके बिना। इसका मतलब इसकी ज्ञान की मजबूरी है। इसमें लिखा ना, ज्ञान गुण को इन सब गुणों की आवश्यकता है। आत्मा के अस्तित्व में ज्ञान गुण एक ऐसा ही प्रधान गुण है। आत्मा का में एक प्रधान गुण है, ज्ञान गुण है, और उस ज्ञान गुण को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए अपनी साथियों की आवश्यकता है, साथियों को उसकी आवश्यकता नहीं। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी। तो फिर तो ज्ञान की इम्पोर्टेंस कम होगी ना महाराज जी। नहीं नहीं नहीं, वो मेन तो वही है। वो निकल के कहाँ जाएंगी। अब मैं कह रहा हूँ, अब मुझे ये बताइए कि जो ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट कर रहा है, वो सारा जो कर रहा है, बाकी म्यूजिशियन बैठे, उनकी क्या औकात है। वो नहीं बजे तो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया, ये तो परफॉर्मेंस की बात है ना। आप कितना अच्छा महीन बजाना चाहते हो, कितना म्यूजिक बढ़िया देना चाहते हो, पर उसके कारण उसको फर्क नहीं पड़ता। वो वहां बैठा है या नहीं बैठा उसको फर्क नहीं पड़ता, पर जो कंडक्ट कर रहा है उसको फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है। जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, परफॉर्मेंस बाहर मेरे ज्ञान गुण से आ रही है, परफॉर्मेंस मेरे ज्ञान गुण से आ रही है। वो जो आप ज्ञान गुण से जो जान रहे हो, समझो वो म्यूजिक बाहर आ रहा है, उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा आपको कोई लेना देना नहीं है, नहीं भी बजेगा, पर उसको फर्क पड़ता है। जो कंडक्ट कर रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है, ये कहिए तो अधूरा रह गया। ये बात है। उसको तो सब उसके फायदा भी लिए चाहिए। हाँ, उसके लिए चाहिए, उसको चाहिए। पुद्गल में अगुरु लघु और धर्म और अधर्म ये जो है में अमूर्ति गुण आदि रह सकते हैं, तो ये ज्ञान के बिना टिक सकते हैं, परंतु इन सब के बिना ज्ञान नहीं टिक सकता। बहुत क्लियर हो गया। सूक्ष्म कहते किसे हैं? जो सूक्ष्म हो, ज्ञान उसे कहते हैं। अब ज्ञान जो अतीन्द्रिय ज्ञान की जो बात हो रही है, कि सूक्ष्म कहते किसे हैं? जो सूक्ष्म हो, ज्ञान उसे कहते हैं, जो जानता है। इस बुद्धि में स्वरूप का भेद आया, इसलिए उनमें भेद पड़ा। ये मेरा भेद जो है ना, स्वरूप का भेद मेरी बुद्धि में आया, परंतु आत्मा में भेद नहीं चल सकता। आत्मा तो द्रव्य दृष्टि है, वो द्रव्य जो है, द्रव्य की दृष्टि है, उसमें तो सारा ही एक में का। वो तो गुण की बात ही नहीं करता, वो तो कहेगा आत्मा है, ये एक द्रव्य है। अब मैं गुणों की तरफ से जो है भेद करके कहता हूं कि ये तो ज्ञान गुण है, और उसके साथ इतनी शक्तियां सब मिलाकर ये तो ये है। अब मैं अगर उस गुणों की तरफ से देख रहा हूं, मैं तो कहूंगा ये सारे गुण है। सबकी तरफ से देखो या सत्ता की तरफ से देखो। अब फिर ये उसका भाव आता है कि कोई आत्मा कहे उसको, तो कहेंगे ये गुण काम करते हैं तो आत्मा जानता है। वो कहते हैं आत्मा ऐसे नहीं जानता, ये सब कुछ आत्मा में ही हो रहा है, उसी का पार्ट है, उसी में ही परफॉर्म हो रहा है ये। इसलिए वो जो गायक है, वो जो है उसके लिए ये गुण गायक नहीं है, वही गायक है, वही गायक है, उसी में हो रहा है, क्योंकि आत्मा को कुछ बताने का नहीं, वो सब कुछ उसी में ही हो रहा है। अगर एक जंगल है, तो अगर कोई दूसरा सोल्जर काम कर रहा है, जंगल की इम्पोर्टेंस कम थोड़ी हुई। हाँ, उसकी नहीं होती, लेकिन उसमें तो फिर भी दो है ना वो, इसमें तो वो उसी का ही है। ये तो ऐसे वैसे लड़ाई है, जैसे देव लड़ाई लड़ते हैं ना, वो अपने जैसे 1000 बना लेते हैं और फिर लड़ाई होती है, होता तो एक ही है। का वर्णन आता है। हाँ, आता है ना, कि वो कितने अपनी शक्ल के कितने बना लिए, जैसे हजारों बन जाते। ऐसे भी उनकी शक्तियां बताई हैं कि पूरा लोक से भर दे, इतनी है। कोई जम्बू द्वीप तक भर देगा, कोई 2.5 द्वीप तक कर देगा। इतनी शक्तियां उनकी अपनी ग्रेडिंग से है कि इतने लोग इतनी क्रिएशन कर सकते हैं, वो अपनी इतनी क्रिएशन कर सकते, मल्टीपल क्रिएशन।
अब मैं कह रहा हूं इसमें ये सारा समझ लो, इसके बाद में मैं सार दे दूंगा, पर सार पकड़ लेना इसको। ये उसमें मतलब ज्यादा इसमें उलझन में नहीं पड़ना, हर एक के बस में नहीं आ पाएगा ऐसे। आत्मा का ज्ञान तो सब गुणों के सहित है, वही वही गुण सर्वगुण है, वही ज्ञान सर्वगुण है जिसमें ये सब कुछ है, सारी ये इसकी शक्तियों सहित है, वही ज्ञान सर्वगुण है। किसी भी द्रव्य को जिस गुण की मुख्यता से देखो, वह द्रव्य उसी गुण रूप प्रकट होता है, जिस रूप में देखोगे। ऐसे सर्व गुणों का पिंड अभेद रूप आत्मा है। ये अभेद रूप है। ये जो अभेद रूप है ना, अभेद रूप कैसे आत्मा आता है? एक हमारी शक्ति होती है प्रभुत्व शक्ति, ये मतलब 7वीं है मेरे ख्याल। हाँ, प्रभुत्व शक्ति, उसका मतलब होता है कि खंडित नहीं हो सकता कोई, सब जो है ना वो अभेद रूप रहेंगे। वो प्रभुत्व शक्ति एक होती है, उसकी अगली होती है विभुत्व शक्ति। अब बाद में ना ये सारा करने के बाद में एक बार शक्तियों को दोबारा देखें कौन सी क्या क्या काम कर रही है। अभी तो आपने शुरू में वैसी परिभाषा देखी है ना, फिर इसका समझ आएगा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये क्या है कि सर्व गुणों का पिंड अभेद रूप आत्मा है। उस आत्मा में जब तक ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं आएगा, वह ज्ञान जिसमें अनादि से चैतन्य सामान्य का संबंध है, जो चैतन्य सामान्य, जो उसका रॉ मटेरियल चैतन्य का है, उस सामान्य का संबंध है एक ऐसी आत्मा को जो के प्रति नियत है, इत कहीं भी सामग्रियों को, आगे जो है कहीं भी सामग्रियों को नहीं खोजता, अपनी अनंत शक्तियों के कारण जो अनंत बन गया, ऐसी अपनी स्थिति को अनुभव करने वाला ज्ञान ही है। अनंत शक्तियों से वो, उन अनंत शक्तियों से वो अनंत ज्ञान बना है। वो अनंत ज्ञान है कि उसके अंदर ज्ञान, अनंत ज्ञान है। तो मैं तो अभी 47 ही बता रहा हूं, पर उसमें है तो अनंत, जिनके नाम नहीं रखे। उन अनंत शक्तियों वाला ज्ञान ही अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत भी। इसलिए जब आप शक्तियां देखते हो ना, सबसे पहली शक्ति आती है जीवत्व शक्ति, जिसमें जीने की, जीव की शक्ति जो सदा रहेगी कि चेतन जीव। तो दूसरी जो आती है वो आती है चित्ती शक्ति। चित्ती शक्ति चैतन्य क्या है। उसके बाद में क्या आता है? दर्शन, ज्ञान, चरित्र, सुख या सुख चरित्र, ये चारों और आगे। तो आपको 6 तो याद हो जानी चाहिए। पहली जीवत्व शक्ति, दूसरी चित्ती शक्ति चैतन्य। पहला जीव, जीवत्व, फिर चैतन्य आ गया, फिर दर्शन का, दर्शी शक्ति, ज्ञान की शक्ति, सुख की शक्ति 5वीं, और फिर आ गई शक्ति उसकी चरित्र की शक्ति। तो ये क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, यानी कि वीर जो शक्ति है उसकी, वो आ जाती है। ये 4 हमारी जो मतलब हाँ भाव, हाँ भाव प्राण है, चारों भाव प्राण है, उसकी अनंतता तक पहुंच जाती है उस शक्ति में, भाव प्राण उस समय पर। और ये हमारे पास शुरू से ही अनंत, ये हमारे पास ज्ञान के चारों जो है ना, ये बहुत, और ये मेरी एक्चुअल शक्ति है, सदा मेरे साथ। द्रव्य प्राण जो है वो 10 है, पर वो पौद्गलिक है, वो भी मेरे चित्ती शक्ति के कारण है, चित्ती कर शक्ति के कारण है। ये हो गया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है ना, वो प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, इस तरह बढ़ती है। हाँ, और आप इस तरह आ गया। स्वच्छत्व शक्ति क्या है? इतना स्पष्ट निर्मल है कि हर गे की आकृति इसमें बन रही है, इसकी चित्रण हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, इतनी स्वच्छ है ये आत्मा, इतनी महीन, इतनी स्वच्छ है कि उसकी स्वच्छता का मतलब है कि एक मामूली डिटेल भी उसमें नजर आएगी। इतनी स्वच्छत्व शक्ति है, इतनी बारीकी की नजर आएगी, इतनी साफ। तो सभी में ही है। हाँ, सूक्ष्म गुण तो सभी है। तो अपनी अनंत शक्तियों के कारण जो अनंत बन गया, ऐसी अपनी स्थिति को अनुभव करने वाला ज्ञान है, जो ज्ञान किसी के द्वारा निवारण नहीं किया जा सकता। उसका कहीं निवारण नहीं है। हाँ, कोई नहीं हटा नहीं सकता। हाँ, जा सकता है। वह ज्ञान जब तक आत्मा में नहीं आएगा, तब तक अनंत सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब सुख की शक्ति, जो अनंत सुख की शक्ति, सुखी शक्ति है, उसकी अनंतता कब आएगी? जब तक वो आत्मा में नहीं आए, सुख शक्ति है। और वह ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान ही अनंत सुख का कारण है। मतलब शक्तियां तो अनंत है, पर भाव प्राण के कारण 4 को इंपॉर्टेंस दी जाती है। जहां भी बात आती है जीव के, उसके भाव प्राण, और सदा उसके साथ रहेंगे। वो भाव ज्ञान क्या है?
ये चारों शक्तियां, चारों गुण है, चारों गुण है, चारों शक्तियां कह दो, गुण कह दो, ये उन 47 में ही है। ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये शक्ति। अतीन्द्रिय ज्ञान अनुभव की उपादेयता है। अतीन्द्रिय सुख इंद्रिय ज्ञान में नहीं आ सकता, मतलब ये जो है ना, इस ज्ञान में नहीं आ सकता। अतीन्द्रिय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान में कैसे आ सकता? नहीं आ सकता। वो तो पौद्गलिक है, उनको कुछ पौद्गलिक इंफॉर्मेशन आएगी तभी आएगा। तो अतीन्द्रिय सुख इंद्रिय ज्ञान में नहीं आ सकता। अतीन्द्रिय ज्ञान की दृष्टि से ही अतीन्द्रिय सुख को देख सको तो अनुभव हो सकेगा। अतीन्द्रिय ज्ञान होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान होगा, उसमें आप देख सकोगे, तो तब वह अनुभव में आ सकेगा। यहां पर प्रश्न हुआ कि अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना नहीं होता, ये तो समझ में आया, परंतु हमारे हो रहा है इंद्रिय ज्ञान जिसके द्वारा वह सुख समझ में आएगा ही नहीं। तो जो चीज समझ में आ ही नहीं सकेगी उसको समझने का कष्ट क्यों किया जाता है? समझाने का, उसको समझाने का। उसका समाधान यह है कि अतीन्द्रिय ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक सब में रहने वाला, दूसरा केवली में रहने वाला। अब उसको अतीन्द्रिय ज्ञान को, ये बहुत आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसका मतलब हम आत्मा में जाकर करते हैं तो मेरा अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया मुझे? हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया, अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया। ये अतीन्द्रिय ज्ञान जो है ये तो सब जीवों में हो जाता है कि जैसे निर्विकल्पता आती है अतीन्द्रिय, और एक अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो केवली में आने वाला, जो केवली को आता है कि उसमें उसके कर्म है, अभी आवरण है उसके, उसको आए, उसको वो हटेगा, वो आएगा जो घाती कर्मों के हैं, उसको केवल ज्ञान तब आएगा। और हमको अतीन्द्रिय, हमें ध्यान, हमें शुक्ल ध्यान में लेके जाते हैं, हमें कहते हैं ध्यान करो, साधना करो, आपको सुख प्राप्ति होगा, ये सब में आने वाला है। ये उसका इतनी उसकी वो इम्पोर्टेंस केवलियों के साथ मुकाबला नहीं है, पर उसी का ही एक अंश है, फ्रैक्शन हो सकता है। हाँ, मतलब इसमें यह है कि आपको सिर्फ स्वाद आ गया, उसका स्वाद आ गया, और फिर आप पूर्णता की, यहाँ जो स्वाद आता है ना, इसको उन्होंने दूज के चांद की स्थिति कह दी और उसको पूर्णमासी कह दिया, इसलिए कह दिया गुणों के हिसाब से। लेकिन वैसे विजिबिलिटी से जब सम्यक दर्शन में उसको आत्मा पूरी दिखाई देगी, पूरी दिखाई देगी। छद्मस्त में रहने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान वह है जो सहज शुद्ध सामान्य तत्व में आत्मा के अभेद ज्ञान सामान्य है। उसमें जो मानसिक विकल्प होता है उसकी उत्पत्ति के बाद वो निश्चय जब दृढ़ता में आता है तो आत्मा उन विकल्पों को छोड़ता है। उसकी उत्पत्ति के बाद वो निश्चय से क्या है, वो जब आता है, दृढ़ता में आता है, तो आत्मा उन विकल्प को छोड़ता है। ये आत्मा का स्वयं अनुभव को पाता है, तब आत्मा पाता है स्वयं अनुभव, तब उसकी स्वयं अनुभव को, ये आत्मा तब स्वयं अनुभव को पाता है। और स्वयं अनुभव की उस स्थिति को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, जिसमें उसको ये मैंने क्या देखा अंदर, जब ये ऐसी फीलिंग हुई, थोड़ा सा सुख हुआ, थोड़ा सा कुछ दिखाई दिया ऐसा, और वो क्षण के लिए सिखाई दिया, तो स्वयं अनुभव की उस स्थिति को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। उस स्थिति को बताने के लिए इंद्रिय ज्ञान और ये मानसिक ज्ञान बताएगा। उसको बताने के लिए ये दो ज्ञान बताए गए हैं जो आपको होते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा आप आत्मा को नहीं देख पाते वो आपका इंद्रिय ज्ञान और मानसिक ज्ञान है, और जिसमें आपको उसका अनुभव होता है वो आपका अतीन्द्रिय ज्ञान है, और वो सबका नॉर्मल ज्ञान है, केवली वाला ज्ञान नहीं है वो। हाँ, जैसे शास्त्रों का पढ़ना शास्त्रों को भूलने के लिए ही होता है। अब देखो ना, ये सेंटेंस आपको कि महाराज क्या बता रहे हो, जैसे शास्त्रों का पढ़ना शास्त्रों को भूलने के लिए ही होता है, इनमें विकल्प जो किया उसकी सफलता इस विकल्प के त्याग में ही है। उस ज्ञान ने आपको विकल्प बताए, उसकी जानकारियां दी, आपको इतना स्वाध्याय कराया जाएगा, और कराते कराते अब कहा कि इन सबको भूल जाओ क्योंकि ये आपके विकल्प बनेंगे, ये बार बार आके डिस्टर्ब करेंगे। तो उसमें तो वहां लिखा था, वो तो ये महाराज ने बताया था, ये ऐसा था, यहाँ ये ऐसा बोल रहे हैं, ये सारे विकल्प खड़े कर देंगे आप। अपने को उस ज्ञान से कुछ नहीं लेना, अपने को तो निर्विकल्प होकर उस स्थिति में जाना है जिसमें अतीन्द्रिय सुख में हमें आत्मा के दर्शन हो जाए। तो उसके लिए क्या है, यहाँ कोई कहे कि जब निर्विकल्प अवस्था की बात है, यानी कि विकल्पों को छोड़ना ही है, फिर शास्त्र विकल्प से लाभ ही क्या? तो भाई शास्त्रों के विकल्प उस निर्विकल्प अवस्था को पाने के लिए किया है। आपको निर्विकल्प कैसे समझ में आएगा? हाँ,
अब आपको कहा इंद्रियां प्राप्त करो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मनुष्य बन गए। अब कहा बंद कर दो, आंखें बंद करो, कान बंद करो, नाक बंद करो, ये सारे बंद करा दिए। अब कहा फिर इंद्रियां, इंद्रियां इतनी, इसके लिए इतना पुरुषार्थ क्यों करा, इतने जन्म जन्म से करने की, और ये बंद ही करानी थी, तो फिर इसका फायदा क्या है? पर ये यहां तक पहुंचाने के लिए थे। ये इस इंद्रियों से मनुष्य बनकर ये सारा जो सिस्टम आया, अब उनको बंद करो। ऐसे बिल्डिंग बना के, जिस बिल्डिंग साबुन, बनाने के टाइम पे महाराज जी शटरिंग मटेरियल लगाते हैं ना, बाद में हटा देते हैं। हाँ, नहीं, आप ये समझो कि जिस कपड़े, मैले कपड़े को साफ करने के लिए आपको साबुन लगाया, उस साबुन ने इतनी मेहनत करके उसमें से मैल निकाली, मैल निकाल दी। उनको भी निकाल अब कहा साबुन भी निकालो। अरे भाई, जिसने आपका ये काम किया है उसको निकालो। भाई साबुन अगर रह गया कपड़े में तब भी प्रॉब्लम है। उस साबुन से मैल तो निकालनी थी कपड़े में से, अब वो साबुन भी निकालना है। और जो 2 पानी आप बाद में एक्स्ट्रा लगाते हो, वो उसमें से साबुन निकालने के लिए कर, कि जिस साबुन से मैल निकाली उसी को अब इसको भी निकालो। बस हो गया काम। जो साबुन जितना लगाया साफ करने के लिए वो सारा निकलेगा। विपिन जी ध्यान, क्लास में आ जाओ। तो भाई शास्त्रों के विकल्प उस निर्विकल्प अवस्था को पाने के लिए ही किया है। जब ये अवस्था आ जाएगी तो उन्हें भूलना ही पड़ेगा। भूल ही जाएगा हाँ, वो सब। भूलना ही पड़ेगा। अगर ज्ञान क्या है, लास्ट में अगर ज्ञान बहुत याद रह जाए, जो कुछ जाना है, नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा उसका, क्योंकि अब रिटेन करने की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। बड़े बड़े ज्ञानी देखे, बड़बड़ाने लग जाते हैं, हरकतें ऐसी करते हैं, वो उसको छोड़ नहीं पा रहे, और अंदर उनको रखने की क्षमता कम हो गई है। अंदर क्षमता कम हो गई उस ज्ञान को रिटेन करने की, मस्तिष्क भी ढीला पड़ रहा है, सारी उसकी लिमिट है। और आपने इतना बोझ डाल दिया, अब आपने उनको हल्का करने का नियम नहीं सीखा, और वो भार है सिर के ऊपर, आपके भार है वो। ये बिल्कुल वैसी है जिन बच्चों को आपने बड़ा किया, इतनी मेहनत की, सारे जीवन लगे रहे, अब उनको आप बड़ी उम्र में उनको छोड़ने का भाव आना चाहिए। अगर आप नहीं छोड़ते तो आप बहुत दुखी हो। वो आपने खुद क्रिएट की हैं, जिनके लिए जीवन सर्वस्व लगा दिया, उनको छोड़ने का भाव पुष्ट करना पड़ेगा। जैसे उनको डेवलप करने का भाव था, पहले उनकी उत्पत्ति का भाव था, फिर उनको डेवलप किया, फिर यहां तक पहुंचाया, इतना जुड़ गए, अब उनको भी ये भी छूटेंगे। छूटने से पहले छोड़ दो, छूटने से पहले छोड़ दो, छूटेगा तो दुख होगा। नहीं, वो दुख होगा। छूटने से पहले छोड़ दो, दुख नहीं। तो छोड़ने की बात वही होती है ना, कि छूटने से, वो छूटेगा तो बलपूर्वक होगा, बलवत्ता से होगा। ये आपने खुद छोड़ दिया, ठीक है, आप जाओ पियो मौज करो, आपको कर दिया, यहां तक हमने कर दिया, हमारा कार्य था, जाओ। तो वो जो है ना, वो स्थिति आनी चाहिए, ऐसी ज्ञान का है। तूने इतना ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान, तूने हमारा बहुत काम किया, उससे मेरी आत्मा अपग्रेडेड हो गई, लेकिन अब मुझे ये भार नहीं चाहिए, जा। जो इसका काम था उसने कर दिया, अब उस भार को अगर नहीं छोड़ोगे तो डूबोगे। हाँ, उस भार को भी, वो बंदरी जो है ना, अपने बच्चे को उठाकर नदी पार कर रही है, वो पानी में डूबी हुई, तो वो पानी बढ़े जा रहा यहाँ तक आ गया, और बच्चे को ऊपर करती है, बाद में वो पानी फिर बढ़ रहा है, वो बच्चे को नीचे करके ऊपर खड़ी हो जाती है। ये दृष्टांत आता है, ये दृष्टांत आता है कि जब वो बचाती रही, जब अपनी जान को आ गई, उसने उसी बच्चे को नीचे रख के उसके ऊपर वजन, हाँ, ऊपर होगी अपने, उसको नीचे कर दिया, वो वजन अपने हाथ से निकल गया जो डूब रही थी, थोड़ी आप ऊपर उठ गई और उसके ऊपर खड़ी गई। तो ये नाता कि जिनके सहारे से उससे भी ऊपर हो जाओ, जुड़े नहीं रहो, डूबोगे। झोंक भार को भाड़ में, मुक्त होने के लिए यह कि वो जो भार सिर पे रखे हुए हैं सारे, इसको ये करना, सारे को झोंक दो, हल्के हो जाओ, तो निकल जाओ।
इसी प्रकार यदि ये कहो कि शास्त्रों को भूलना ही पड़ेगा तो शास्त्रों को पढ़ने से लाभ ही क्या, परंतु ऐसा किए बिना वह निर्विकल्प अवस्था को पाओगे कैसे। इसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान के द्वारा इतने विकल्पों को पैदा करने के बाद निर्विकल्प अवस्था को पाने वाले अतीन्द्रिय सुख को भी समझ सकते हैं। यहाँ इस तरह ये सिद्ध किया है कि अतीन्द्रिय सुख का साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है, इंद्रिय ज्ञान है। इसको इंद्रिय ज्ञान से हम आगे बढ़े हैं, और अब करते करते अब इसको त्यागो, इसको छोड़ो, मतलब हम पकड़ के ना बैठे। जिस नाव से नदी को पार किया उस नाव को अगर नहीं छोड़ोगे तो किनारे पे नहीं आ पाओगे। वो नाव तो आपको छोड़नी पड़ेगी, ना तो आप मंझधार में छोड़ सकते हो, ना जब पता चल गया कि किनारा आ गया, अब टाइम आ गया उतरने का, तो नाव छोड़ दो। अगर नाव के साथ रहा तो फिर तो आप वहीं के वहीं रहे, फिर चाहे मझधार में थे या किनारे पे थे, बात एक ही है कि आप नाव में ही बैठे, आपको बाहर निकलना होगा, उस नाव को छोड़ना होगा। ऐसे ही ये परिवार है, दुनिया है, संसार है, मतलब छोड़ने का भाव आए। जो पहले तक भाव पाने का, ग्रहण करने का, होने का था भाव, अब अंत समय में अब छोड़ने का, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, इसको भी छोड़ा, हल्के हो जाते, क्योंकि आपको पता है कि अंत तक छोड़ना तो है ही, ये छूटेंगे सब। अतीन्द्रिय ज्ञान के निरूपण उपरांत इंद्रिय ज्ञान की हेता निरूपण, मतलब हे तथा उसका निरूपण है, हेता निरूपण उसकी हे कितना, इंद्रिय ज्ञान की को हे बताने के लिए उसका निरूपण किया। हमने जाना कि अतीन्द्रिय सुख का साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है, और बात है भी यही कि जैसा ज्ञान होगा उसी विषय उसी शैली का सुख होता है। मिठाई का ज्ञान बिना मिठाई के स्वाद के सुख क्या। अतीन्द्रिय ज्ञान का सुख जब तक पाया नहीं, ये क्या है कैसा कुछ नहीं, मिठाई खाए बिना उस मिठाई का कोई महत्व नहीं आता, नहीं कुछ पता ही नहीं है क्या है उसका स्वाद, क्या होना है, क्या है। इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख होता है, और अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख होता है, ये तो हम जान गए अच्छी तरह। जैसे ज्ञान की प्रशंसा वैसी सुख की प्रशंसा, और जो सुख की प्रशंसा है वही ज्ञान की प्रशंसा। ज्ञान और सुख में इसी तरह का भाईचारा अर्थात अभेदपना है। अब जाने की जो इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख का साधन है वह हे है, इंद्रिय सुख का साधन जो इंद्रिय ज्ञान है वह हे है। इस जीव को अनादि काल से जो इंद्रिय ज्ञान रहा वह अब नहीं चाहिए। अब पांचों इंद्रियों के विषयों में जो सुख आते हैं वह नहीं चाहिए। जब हम इस स्थिति में आएंगे कि पांचों इंद्रियों से जो सुख आते हैं वो नहीं चाहिए, तब हमको वो सुख प्राप्त होगा जिसकी हमें इच्छा है। जब तक ये सुख आ रहा है वो नहीं आए। कई मित्र होते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि तू अगर उससे दोस्ती करता है ना तो तू मेरा दोस्त नहीं, या तो उसकी दोस्ती छोड़ दे तब मैं तेरा दोस्त हूं, नहीं तो नहीं। यही छोड़ दो, हाँ? जो पूरा होगा नहीं छोड़ दो, ये तो इसलिए केवल इंद्रिय ज्ञान ही निंदा नहीं, अपितु इंद्रिय सुख की निंदा पहले किया है। इंद्रिय ज्ञान तो सत्य पथ के प्रारंभिक यत्न में कभी कोई सहकारी भी हो सकता है। अब यहाँ क्या है, इंद्रिय ज्ञान जो है इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बताइए, इसको ध्यान सुन लो। इंद्रिय ज्ञान तो सतपथ के प्रारंभिक यत्न में कभी कोई सहकारी भी हो सकता है, हेल्प भी कर सकता है आपकी, किंतु इंद्रिय सुख तो सदा शांति के विरुद्ध ही रहता है। अब यहाँ इन दोनों को भी सेग्रीगेट कर दिया कि इंद्रिय ज्ञान जो है ये तो तुम्हें प्रारंभिक स्टेज में हेल्प करेगा ही, शुरू में तो इंद्रिय ज्ञान ही चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम इंद्रिय सुख की है, इंद्रिय सुख की है। बस ये जो है ना, ये कमजोरी यहाँ से शुरू होती है। इंद्रिय सुख तो सदा शांति के विरुद्ध ही रहता है। ये तो सारी प्रॉब्लम जितनी आपकी जो होंगी या सभी जीव की होती है संसार में, उसको इंद्रिय सुख मारता है। इंद्रिय सुख क्योंकि सुख ही महसूस में आता है ज्ञान का, और ज्ञान तो आपकी हेल्प करेगा, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर अटैक कर दिया पूरा इंद्रिय सुख कर दी। गुरुदेवी काशना करा जी, लीजिए। काशना धारणा प्रमाण। ओ श्री अब आप जो आगे बढ़ेंगे ना,
जो इतना भारी लग रहा था आपको बहुत ठीक लगेगा, सहज लगेगा, समझ में आता जाएगा कि मुझको करना क्या है। सिर्फ ये, मुझे इंद्रियों का ज्ञान जो है, सबसे पहले अब क्या पॉइंट आया, इंद्रिय सुख से हटना है। हम जो इंद्रियों का सुख चाहते हैं ना, पांचों इंद्रियों, और मन का भी आगे है, बस इससे सुख से हटे कि मन करता है यही खाएं यही करें, तो मन क्या करता है, रसनेंद्री करा रही है, रसनेंद्री के थ्रू, और पीछे मन है। तो इनसे जो है ना ये हटेंगे हम धीरे धीरे, तो वो इंद्रिय ज्ञान जो है ना, मान लिया आप इसमें सुख में हटते हैं, तो देखेंगे इंद्रिय ज्ञान जो है ना वो अतीन्द्रिय की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब तक इसमें सुख है तब तक उसको आगे बढ़ने के लिए, तभी जो ध्यान साधना होती है ना, उसमें टफ थोड़ी चीजें होती है, इतना बिठाते हैं, इतना कराते हैं, ध्यान नहीं रखते, ये नहीं करते, योग कराते हैं, ये सारा आपको, मतलब ये सारा शरीर को उसको रूटीन तोड़ना होता है। जो घर में आपने रूटीन बनाया, उस रूटीन को तोड़कर है कि सुबह अर्ली जागना है, फिर एक्सरसाइज करनी है, वो आपको लगता है ठंड हो या कुछ हो, उसमें कुछ नहीं उनको फर्क पड़ता, वो सुबह 5 बजे उठना है, ऐसा ही करना है, ऐसा करना है, वो सारा आपको ओवरहॉलिंग करनी है आपको। जो आप घर में जीवन बीत रहे हो, इंद्रिय सुख है कि वो रजाई में पड़े हुए हैं, गर्म गर्म कोसी है, बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है, बाहर निकल वहीं बैठा कोई कप चाय का प्याला दे दे, बड़ा आनंद आएगा कि बिस्तर में ही चाय दे दे। गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव, हाँ जी, मेरा ये मानना है एक मिनट, ये जो हम सारा हाँ जी, जो हम कर रहे हैं, मुझे जैनिज्म में पीएचडी नहीं करनी है। जैनिज्म मेरे लिए वाहन है जो मुझे अपनी हाँ, मंजिल पे लेके जाएगा। हाँ, में बस, जाने के लिए उसको मुझे छोड़ना है। हाँ, छोड़ना है ये सब कुछ छोड़कर, वो क्योंकि तभी क्या ना कि ज्ञान दर्शन, दर्शन सम्यक दर्शन हुआ, फिर ज्ञान हुआ, फिर चरित्र में आता है ना जिस टाइम आदमी की क्रमशः, बस वो अंदर ढल जाए बातें, फिर अपने को जानना और किसी को बताना नहीं है, अपने अंदर क्या आ गया, मेरे चरित्र, मतलब मेरी दिनचर्या कैसी हो गई, मेरा कैसे करने, मेरी कार्यशैली बदल गई, बस वो कार्यशैली से कार्य होगा ना, वही वही जो है ना उसका सम्यक चरित्र है, कि उसकी शैली इंप्रूव हो, लेकिन वो बिना ज्ञान के नहीं होती। आपको हर चीज में एक पुष्ट पीछे से एक आना चाहिए, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। जब एक बार ये क्लैरिटी होती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसकी रीजनिंग आपको क्लियर है, अगर किसी की बताई बात है ना कभी भी हिल जाएगी, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये, अगर ये समझ में आएगा कि इसलिए कर रहे हैं और इसका रिजल्ट ये आएगा और रिजल्ट मुझे प्रिय है, तो मैं ये कर देता। अगर हर चीज के अंदर आप बताएंगे ना कि आप ये करेंगे तो ये मिलेगा, आदमी, वो आदमी नहीं एक्सेप्ट करता है, उसको क्या पहले बताओ। आजकल बच्चे हैं ना, वो ये कहते हैं कि हम धर्म के साथ क्यों जुड़े, इज वेस्टेज ऑफ टाइम। अब क्या इससे क्या मिलता है, इससे अच्छा मैं जिम जाऊंगा, स्विमिंग करूंगा, ये करूंगा, स्केटिंग करूंगा। उसको ये पता है कि ये तू शरीर की बात कर रहा है, तेरी आत्मा की स्केटिंग जो है ना, आत्मा की स्विमिंग होगी इसमें। ये जब ये स्वाध्याय करेगा, ध्यान करेगा, यू विल स्विम इन दैट, उसमें ज्ञान के अंदर स्विम करेगा, वो भी स्विमिंग है। उसको कितना आनंद आएगा जब चीजें समझ में आएंगी कि बेसिक इसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, ये समझ में आएगा। और वो जब क्लैरिटी हो जाती है, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पर्दा है या नहीं, मतलब हमें वो चीजें पानी पड़ेगी और फिर हमें पुष्ट करेगी, वो तत्व ज्ञान हमको पुष्ट करेगा और आपको हर चीज की रीजनिंग मिलेगी, ये इसके कारण है और ये कारण, और मुझे इधर जाना है। जब आप करोगे इसका जो कार्य था वो हो गया, ये मैंने कर दिया। हाँ जी गुरुदेव, चलिए मंगल पाठ मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंता जी मंगल करने सदा ही मंगल, सदा ही मंगल, सदा